सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके नेक्स्ट टॉपिक आपका महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम जितने भी पहले चैप्टर में हैं वो सारे आपके सामने हैं। तो देखिए गाइज, वर्ष ईयर दे रखे हैं, घटनाएं दे रखी हैं, तो आपको याद करनी है। ये ऑल कंपटीशन हाई स्कूल एग्ज़ाम में खासकर ये हाई स्कूल एग्ज़ाम का सिलेबस है आपका सामाजिक विज्ञान का। ठीक है गाइज, तो यानी कि ऑल कंपटीशन में आते हैं ये सारे सवाल। तो महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखते हैं 1688 ईस्वी में। तो घटनाएं यानी कि घटना क्या हुई 1688 ईस्वी में। तो घटना हुई आपकी 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है गाइज, यानी कि इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति की डेट आती है। क्वेश्चन घुमा के आता है आपको, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई। तो राइट आंसर आपका होगा 1688 ईस्वी, 1689, 1670, 1678, ऐसे 4 ऑप्शन आपके बन जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है गाइज, तो इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं यानी कि कंपटीशन में। ठीक है, और हाई स्कूल में जो बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई। ठीक है गाइज, यह 1688 ईस्वी में कौन सी क्रांति हुई थी, 1 नंबर की। ऑप्शन उसमें भी दिए जाएंगे बहुविकल्प में। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट घटना है 1707 ईस्वी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। यानी कि 1700 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन, यानी कि किसके बीच, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। ठीक है गाइज, ग्रेटर ब्रिटेन का गठन किया गया। ठीक है, तो आपको ये आंसर देना है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1789 ईस्वी में। तो 1789 ईस्वी में क्या घटना हुई थी। तो राइट आंसर होगा आपका फ्रांस की क्रांति के उपरांत लुई 16वें के शासन का अंत हुआ। तो 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस में क्या हुई, 1789 ईस्वी में क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति के उपरांत यानी कि जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके उपरांत बाद में लुई 16वां का शासन का अंत हो गया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10th क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका 1792 ईस्वी में। तो 1792 ईस्वी में क्या हुआ। तो देखते हैं 1792 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी और आतंक का राज्य कायम किया। क्वेश्चन आता है लुई 16वां को फांसी और आतंक का राज्य कायम किस वर्ष किया गया। तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 1792, 1798, 1789, 1788, ऐसे 4 ऑप्शन आपके बन जाएंगे। तो राइट आंसर पर आप टिक लगाएंगे गाइज 1792 ईस्वी, यानी कि लुई 16वां को फांसी और आतंक का राज्य कायम किया गया 1792 ईस्वी में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो 1797 ईस्वी में क्या हुआ। तो देखिए नेपोलियन का इटली पर हमला। आप क्वेश्चन आपका बनेगा नेपोलियन का इटली पर हमला किस वर्ष हुआ। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन आपका बनेगा नेपोलियन का इटली पर हमला किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, राइट आंसर लिखेंगे 97 ईस्वी। 4 ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन के लिए दिए जाएंगे, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। 1797, 1798, 1789, 1792, ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको राइट आंसर ध्यान रखना 1797 ईस्वी। ठीक है गाइज, नेपोलियन का इटली पर हमला। या क्वेश्चन बनेगा 1797 ईस्वी में कौन सी घटना हुई, नेपोलियन का इटली पर हमला, या नेपोलियन का इटली पर विजय, या नेपोलियन का इटली पर आक्रमण, या नेपोलियन का इटली पर यानी कि प्रभाव। ठीक है गाइज, तो 4 ऑप्शन बन जाएंगे। तो आपको केवल नेपोलियन का इटली पर हमला याद रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट देखिए 1801 ईस्वी। 1801 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1801 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप, यानी कि मिलाप कहते हैं जब हम लड़ाई कर लेते हैं एक दूसरे से और हम आपस में हाथ मिला के और गले मिलते हैं तो उसे मिलना कहते हैं। तो वैसे यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में का झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, ठीक है। तो उसके बाद उनका मिलाप हुआ, यानी कि संधि हुई, आपस में मिले 1801 ईस्वी में। तो क्वेश्चन बनता है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप किस वर्ष हुआ? ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है वही जैसे मैंने आपको समझाता हूँ, 4 विकल्प बनाएंगे तो आपको राइट आंसर, केवल राइट आंसर ध्यान रखना है, 1801 ईस्वी। ठीक है। IAS, PCS, ऑल एग्ज़ाम, रेलवे, SSC, कोई भी कंपटीशन हो, देखिए जब बुनियाद पे ही मकान बनाए जाते हैं, बुनियाद से हवा में मकान नहीं बनते हैं। 10 मंजिल बनाओगे, बेसमेंट पक्का होना चाहिए गाइज, बेसमेंट अच्छा है तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। ठीक है गाइज। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ आयरलैंड का मिलाप किस वर्ष हुआ? 1801 ईस्वी में। तो राइट आंसर आप टिक करेंगे। ठीक है। और 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए खासकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वो देखते हैं 1804 ईस्वी, यानी कि 1804 ईस्वी। तो नेक्स्ट देखते हैं 1804 ईस्वी नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू किया, यानी कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता किस वर्ष लागू की? क्वेश्चन बनेगा नेपोलियन ने नागरिक संहिता किस वर्ष लागू की? तो राइट आंसर पर टिक करेंगे 1804 ईस्वी में। ठीक है। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपना क्वेश्चन आंसर याद करने हैं और राइट आंसर पर टिक लगाना है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 1814 और 15 ईस्वी में क्या हुआ, यानी कि 14-15 से 1 साल के बीच में क्या हुआ? 1 साल 2 साल। तो वियना कांग्रेस, नेपोलियन का पतन, वाटरलू का युद्ध। 1814 से स्टार्ट हुआ और 15 ईस्वी तक चला। वियना कांग्रेस, यानी कि वियना देश का नाम है, कांग्रेस नेपोलियन का पतन। नेपोलियन का पतन का मतलब होता है गाइज, यानी कि ख़त्म होना। ठीक है। कोई हमने प्रोग्रेस करी, उसका फिर पतन चालू हो गया, यानी कि धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा आदमी। पतन, किसी भी चीज़ का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, तो उसको हम पतन कहते हैं। तो नेपोलियन का पतन हुआ और वाटरलू का युद्ध हुआ। 3 घटनाएं आपकी हुई 1415 ईस्वी में, 1400 यानी कि 1814 और 15 ईस्वी के बीच में। वियना कांग्रेस, नेपोलियन का पतन, वाटरलू का युद्ध। ठीक है गाइज। तो ये तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना में नेपोलियन की मृत्यु, यूनानियों का स्वतंत्रता संग्राम। अब क्वेश्चन बनते हैं गाइज, यहाँ से 2 क्वेश्चन उठ जाएंगे आपके। सेंट हेलेना में नेपोलियन की मृत्यु किस वर्ष हुई? ठीक है। तो राइट आंसर आप टिक करेंगे 1821 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यूनानियों का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष मनाया जाता है? तो यूनानियों का स्वतंत्रता संग्राम 1821 ईस्वी में मनाया जाता है। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (1830 ईस्वी). ठीक है गाइज। 1830 ईस्वी। 1830 ईस्वी यानी कि 1830 ईस्वी में क्या हुआ? तो फ्रांस की जुलाई क्रांति। क्वेश्चन उठेगा फ्रांस की जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई? ठीक है। तो फ्रांस की जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर पर आप टिक करेंगे। ठीक है। तो राइट आंसर क्या टिक करेंगे? फ्रांस की जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई? 1830 ईस्वी में। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है 1831 ईस्वी में क्या हुआ? तो मेस्सिनी ने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। ठीक है गाइज। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कंपटीशन के लिए मेस्सिनी यंग इटली नामक संगठन की स्थापना कब की? क्वेश्चन बनता है गाइज यहाँ से कई सारे क्वेश्चन। यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो किसने का नाम आता है? तो किसने का नाम में मेस्सिनी। 4 आपको राइटरों के नाम मिलेंगे, मेस्सिनी और भी कोई हो सकता है। ठीक है गाइज।
तो यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किसने की? ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी आया है। ठीक है गाइज, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1831 ईस्वी में स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1832 ईस्वी में कस्तूनतुनिया की संधि। 1832 ईस्वी में क्या हुआ? कस्तूनतुनिया की संधि के उपरांत यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। क्वेश्चन उठेगा यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1832 ईस्वी की कस्तूनिया की संधि के बाद। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट बोटा 1848 ईस्वी। फ्रांस की क्रांति आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त, कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों, किसानों की बगावत, मध्यम वर्ग द्वारा संविधान प्रतिनिधियात्मक सरकार के गठन की मांग, इतालवी, जर्मन, मगियार, पोलिश, चेक आदि की प्रक्रियात्मक सरकार के गठन की मांग, इतालवी, जर्मन, मंगियार, पोलिश, चेक आदि की राष्ट्र राज्यों की मांग हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। 1852 ईस्वी में, तो देखिए 1852 ईस्वी में काउंट कैमिलो दे काबूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। ठीक है, तो काउंट कैमिलो दे काबूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना? क्वेश्चन उठेगा, तो आपको राइट आंसर पर टिक कर लगाना है 1852 ईस्वी। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है 1857 से 1856 ईस्वी, यानी कि 1856 से 57 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तो क्रीमिया का युद्ध। तो 4 युद्धों के नाम आपको दिए जाएंगे, तो आपको राइट आंसर पर टिक करना है। क्या करेंगे? क्रीमिया का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 'इटली का एकीकरण'। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आया है। ठीक है, ऑल कंपटीशन में आता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1859 से 1870 ईस्वी के बीच इटली का एकीकरण हुआ। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1861 ईस्वी इमैनुअल द्वितीय इटली का शासक बना। इमैनुअल द्वितीय इटली का शासक कब बना? क्वेश्चन उठेगा, इमैनुअल द्वितीय इटली का शासक कब बना? तो राइट आंसर पर टिक लगाएंगे 1861 ईस्वी में। 1862 ईस्वी बिस्मार्क जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर भी ये बोर्ड एग्जाम में आए हैं आपके। ठीक है गाइज, ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के बीच युद्ध। तो ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के बीच युद्ध हुआ आपका 1866 ईस्वी में। ठीक है, और बिस्मार्क जर्मनी का प्रधानमंत्री बना 1862 ईस्वी में। ठीक है गाइज, जर्मनी का एकीकरण हुआ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो ये आपका 1866 से 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल कंपटीशन के लिए। आगे चल के देखिए a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab ही रहेगा। चाहे आप BSc कर लो, MSc कर लो, साइंटिस्ट बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, तो a+b का होल स्क्वायर वही रहता है, या तो हमें दिमाग लगा के उसको चेंज करना होता है। ठीक है गाइज, तो वैसे ही बेसमेंट हमारा बेसमेंट ही रहेगा। चाहे आप दिल्ली जाके पढ़ लो, बम्बई जाके पढ़ लो, या राजस्थान जाके पढ़ लो, या जयपुर जाके पढ़ लो, या कोटा जाके पढ़ लो, या इलाहाबाद जाके पढ़ लो, करनी तैयारी आपने ही है। ठीक है गाइज, तो ये ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, और यूपी बोर्ड के लिए, उत्तराखंड बोर्ड के लिए, ऑल बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 10th क्लास के। ठीक है, खासकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 1905 ईस्वी,
हैंसबर्ग और ओटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद का मजबूत होना। ठीक है गाइज। नेक्स्ट आता है 1914 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आता है गाइज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, प्रथम विश्व युद्ध किस सन में हुआ? तो 1914 गाइज। इतना आता है। ऑल कॉम्पिटिशन IAS PCS रेलवे SSC लॉर्ड सबॉर्डिनेट मंडी परिषद चकबंदी विभाग कोई भी ऑल कॉम्पिटिशन हो किसी भी प्रकार के, सब में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ आता है अक्सर। ठीक है, तो 1914 ईस्वी याद आप रखेंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी खासकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए आज का वर्ग पूरा हुआ। तो जो महत्वपूर्ण आपको मैंने महत्वपूर्ण घटनाएं कराई हैं, तो मैं आशा करता हूं आप सभी गाइज जो हैं सभी इसको ध्यानपूर्वक याद करेंगे, लर्न करेंगे और आगे कंपटीशन में जो है सभी सफलता प्राप्त करेंगे और बोर्ड वाले बच्चे बोर्ड में सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को आगे बढ़ाते रहें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे। जो मेरी गलती है मुझे एक्सेप्ट करूँगा, मुझे आप कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आप मुझे बताते रहें। ठीक है, और मैं अपने दिल की सच्चाई आप तक पहुंचाता रहूँगा। सच्ची बातें, सच्चा देश में समाज में क्या घटित होता है वो मैं आपको कभी कभी समय समय पर बताता रहूँगा। समय समय पर एंटरटेनमेंट की क्लास भी डालता रहूँगा। समय समय पर जो है मैं औषधीय गुण भी डालता रहूँगा, जैसे मैंने यूट्यूब दवाई। ठीक है, तो गाइज आप वीडियो देख लेना, किसी का भी भला करना, हाथ जोड़ कर सबसे आपसे प्रार्थना है, किसी का भला करना गाइज। ठीक है, कोई भी 1 रुपये की दवाई ना खाए, केमिकल ना खाए, नेचुरल औषधियों से अपने आप को ठीक रखिएगा। सभी बीमारियों से आप बचेंगे, कोरोना से भी और अन्य महामारियों से भी। ठीक है गाइज, तो जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना गाइज। ठीक है, मेरे दिल को